नाज़रीन, ये एडमिरल मंसूर अल हक पाकिस्तान नेवी का सरबराह था। ये 10 नवंबर 1994 से 1 मई 1997 तक नेवल चीफ रहा। मंसूर अल हक पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम नेवी के लिए खरीदे गए बहरी जहाज, हथियार, अगस्टा अबदोजें, नेवी और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के स्क्रैप बहरी जहाज बेचने के दौरान कमीशन और किकबैक्स लेने पर लगा। मियां नवाज शरीफ ने 1 मई 1997 को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी, जबकि मंसूर अल हक 1998 में मुल्क से फरार हो गया और ये अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टन में पनाहगजीन हो गया। मुल्क में इसके खिलाफ मुकदमात चलते रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब नैब बनाई तो ये मुकदमात नैब में मुंतकिल हो गए और इत्तेफाक से इसी दौरान अमेरिका में एंटी करप्शन कवानीन पास हो गए। इन कवानीन के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या कोई ताजिर करप्शन के बाद फरार होकर अमेरिका आएगा तो उसे ना पनाह मिलेगी और ना ही रिहायशी सहूलतें, बल्कि ये करप्ट शख्स अमेरिका में गिरफ्तार भी होगा और अमेरिकी हुकूमत उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाएगी। नैब ने इस कानून की रोशनी में अमेरिकी हुकूमत को खत लिखा और अमेरिका ने 17 अप्रैल 2001 को मंसूर अल हक को ऑस्टिन से गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद किया और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। मंसूर अल हक को जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया था, जहां उसे कैदियों का लिबास पहनाया गया। कैदियों के लिए मखसूस स्लीपर दिए गए, आम छोटी सी बैरक में रखा गया, आम मुजरमों जैसा खाना दिया गया और उसे हथकड़ी पहनाकर अदालत लाया जाता। ये सलूक नाजों का पला मंसूर अल हक बर्दाश्त न कर सका और उसने अमेरिकी हुकूमत को लिख कर दे दिया कि मुझे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, जहां मैं अपने मुल्क में मुकदमात का सामना करूंगा। अमेरिकी जज ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूं मंसूर अल हक को हथकड़ी लगाकर जहाज में सवार कर दिया गया। नीज सफर के दौरान उसके हाथ भी सीट से बंधे हुए थे, मगर जो ही ये जहाज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो न सिर्फ मंसूर अल हक के हाथ भी खोल दिए गए, बल्कि उसे VIP लाउंज के जरिए एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और नेवी की शानदार गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस, FIA और नैब के अफसरों ने उसे सैल्यूट भी किया। फिर ये सिहाला लाया गया, जहां सिहाला के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया और मंसूर अल हक को इस जेल में कैद कर दिया गया। मंसूर अल हक की जेल में न सिर्फ AC की सहूलत भी थी, बल्कि उसे खानसामा भी दिया गया। बेगम साहिबा और दूसरे अहले खाना को मुलाकात की इजाजत भी थी और मंसूर अल हक लॉन में चहल कदमी भी कर सकता था। नैब और FIA के दफ्तर नहीं जाता था, बल्कि तफ्तीशी टीमें उससे तफ्तीश भी उसके बेडरूम में ही करने आती थी। मगर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि तफ्तीश करने वाली टीमें आपके लिए ताज़ा फल और जूस लेकर आती थी। मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 300 अरब रुपए की करप्शन का मुलजम सिर्फ 45 करोड़ 75 लाख वापस लेकर पुली बार्गिन के नाम पर रिहा कर दिया गया। 2012 में उसका जब्त शुदा घर और मर्सिडीज गाड़ी की मालियत 10 लाख साबित करते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल के जुम्बश कलम मुबारक से वापस हदिया तबरीक के तौर पर उसे पेश कर दी गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। 2013 में मौसूफ ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे मेरा मिलिट्री रैंक, बीमा, पेंशन और देगर मुराद वापस किया जाए, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कमाल इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करते हुए उसको 4 स्टार रैंक, बीमा, पेंशन और देगर मुराद वापस कर दी। ये है मेरे वतन के बहादुर सपूत जर्नैल, जिनके सीने तमगात से सजे हुए हैं और बाकी सब गद्दार, राक एजेंट, काफर और वाजिबुल कत्ल, क्योंकि वो उन पर सवाल उठाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे इस फेसबुक पेज सोशल TV पर आए हैं तो इसे फॉलो कर लें ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।